दोस्तों आज तारीख 14 जुलाई 2024 दिन रविवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार ने एक राहत दी है। प्रदेश में तकरीबन 6,90,000 टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस में ये राहत मिली है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर टेबलेट से दिन भर में कभी भी हाजिरी लगा सकेंगे। अभी तक ये नियम था, सुबह 8:30 बजे से पहले हाजिरी लगाना अनिवार्य था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये छूट दी गई है। आपको पता होगा, जब से ये डिजिटल अटेंडेंस का नियम लागू हुआ उसके बाद से सरकारी शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इसी बीच सरकार ने एक सख्ती और बढ़ाई है, शिक्षक अड़े सरकारी काम में निजी मोबाइल नंबर के प्रयोग से इनकार कर दिया है। हालांकि फिर भी योगी सरकार का यही कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। वेतन बिल के साथ ही अटेंडेंस स्लिप लगानी होगी, तभी तनख्वाह वेतन मिल पाएगी। अच्छा, वैसे स्कूलों में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। देखिए यूपी के स्कूल में सिखाए जाएंगे नए संस्कार। टीचर नहीं पहन सकेंगे जींस और टी शर्ट, और क्लासरूम में भी सभी नंगे पैर जाएंगे, यानी कि जूते चप्पल को स्कूल के बाहर ही रखा जाएगा। परिषदीय स्कूलों में ये एक नया तरह का सिस्टम भी शुरू किया जा रहा, नए नियम लागू कर दिए गए हैं ये। इसके अलावा देखिए मैडम सर नहीं बल्कि अब दीदी या बहन जी या गुरुजी कहेंगे बच्चे। यूपी संभल जिले में बीएसए की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया और टीचर से बच्चे नमस्ते या जय हिंद भी करेंगे। समझ रहे हो, मतलब अब स्कूल में मैडम जी नहीं कहेंगे, उनकी जगह दीदी कहेंगे, और सर को सर नहीं बल्कि गुरुजी कहेंगे। ये भी एक नया नियम लागू हो चुका है संभल जिले में। ठीक है, चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। पहली बार अंडरग्राउंड सुरंग में दौड़ी कानपुर मेट्रो, जल्द ही लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। इसका ट्रायल भी हो चुका, सफल रहा। और वहीं खबर है दोस्तों, प्रदेश में भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी आज, और इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा बनाई जाएगी इस बैठक में। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 11 आईएएस के ट्रांसफर किए गए, 5 जिलों के डीएम भी बदले गए। एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी और औरैया के डीएम बने चंद्र विजय सिंह को अयोध्या की कमान सौंपी गई। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक अनोखी घटना का मामला सामने आया फतेहपुर से। यहाँ 40 दिन के अंदर एक युवक को सांप ने 7वीं बार डस लिया। जी हाँ, और इससे भी हैरानी की बात पता है क्या, वो ये कि इस युवक का अब कहना कि सपने में सांप आया और बोला कि 9वीं बार डसूंगा तो जान चली जाएगी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल फैला हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह कि सांप हर बार विकास को ही क्यों काट रहा है। इस युवक का नाम विकास है। यहाँ तक कि यह मामला अब योगी बाबा के डीएम तक भी पहुंच चुका है। फतेहपुर के डीएम ने अब इस मामले पर एक्शन लिया और जांच के आदेश भी दिए कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बनेगा 700 मीटर लंबा कॉरिडोर, जिसमें रामलला के दर्शन करने के बाद सीधे सप्त मंडपम में जा सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ये नई सुविधा शुरू होगी, है ना। और वहीं देखिए रामलला के लिए 733 किलोमीटर दूर से सबरी के बेर लाए अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि ननिहाल से भेंट लाया हूं। पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए। चलिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर गांव में अब 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी और इस योजना की शुरुआत राजधानी लखनऊ से ही की जाएगी। यूपी में हर गांव जल जीवन मिशन के तहत अब 24 घंटे नल अवेलेबल होंगे। पहले चरण में लखनऊ के कई गाँव का ट्रायल भी लिया जाएगा। और वहीं देखिए खबर, अखिलेश सरकार में विकास पर हुए खर्च की अब जांच शुरू हुई। मुरादाबाद व बरेली मंडल में हुए कामों का नहीं मिला हिसाब, योगी सरकार की तरफ से अब इस पर ऑडिट करवाई जा रही है। और युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, एसएससी जेईई भर्ती में 797 पद बढ़ाए गए हैं। भर्ती विज्ञापन आने पर घोषित किए गए थे 968 पद, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़कर कुल 1765 कर दी गई है। चलिए खबर आ रही, वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई टली। 16 और 26 जुलाई को अब अगली तारीख डाली है कोर्ट ने सुनवाई के लिए। और वहीं देखिए मुरादाबाद एयरपोर्ट पर अपडेट आ रहा, देहरादून के लिए 17 तारीख को पहली उड़ान रवाना होगी। एयरलाइंस कंपनी की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मुरादाबाद हवाई अड्डे से करीब 10 साल बाद यह हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान देहरादून के लिए 17 जुलाई को शुरू होगी, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिलाया और बोले कि न्याय मिलेगा। सरकार की तरफ से इस मामले पर जांच बैठक भी शुरू कर दी गई है। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। और इसी महीने आने वाली 20 जुलाई को प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत लगभग 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है। और खबर देखिए, यूपी बनारस रेलवे स्टेशन के 12 मीटर चौड़े FOB पर दुकानें खोली जाएगी। विदेशों के जैसे यहाँ आपको सुविधाएं भी मिलेगी, तो इससे रेल यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी, यहाँ शॉपिंग भी कर पाएंगे, है ना। और खबर है दोस्तों, सावन भर में सोमवार को बंद रहेंगे बनारस के स्कूल, रविवार को खुले रहेंगे निजी विद्यालय भी। वाराणसी में पूरे सावन महीने में सोमवार को सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएंगे, इसके बजाय रविवार को खोले जाएंगे, क्योंकि सावन महीने में शिव भक्तों की कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बाबा विश्वनाथ धाम का इन्होंने पूजन किया। और इस दरमियान CJI चंद्रचूड़ बोले कि हिंदी भाषा में चले BA LLB और LLM का कोर्स। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही कोर्ट न्यायालयों में हिंदी में भी फैसला सुनाया जाएगा।
जाएगा। सीजीआई ने कहा कि मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जज और वकील तो अंग्रेजी समझ लेते हैं, लेकिन किसान भाई लोग नहीं समझते हैं, इसलिए ये बदलाव जरूरी है। और देश भर के न्यायालयों को निर्देश भी दिया कि हिंदी में भी कानून के फैसले सुनाए जाए। ऐसा चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो का आयोजन हुआ। सुखोई 30 ने 10,000 फीट की ऊंचाई से बम बरसाए। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन भी किया। और खबर है, योगी सरकार को अब घेरने लगे हैं भाजपा नेता, विधायक और पूर्व मंत्री दे रहे हैं बयान। आज नड्डा के सामने हंगामा भी हो सकता है, एक्सपर्ट बोले कि सख्त कदम उठाए पार्टी। कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रदेश में आजकल बीजेपी के ही विधायक नेता जो है ना, वो बीजेपी की ही आलोचना करने में लगे हुए हैं। और देखिए बड़ी खबर, 11 किलो गोल्ड के साथ लखनऊ में एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। तेलीबाग में वृंदावन ज्वेलर्स को बेचने जा रहा था। 8 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के टोल पर इसको गिरफ्तार किया गया। और वहीं बाढ़ के हालातों की खबरें देखिए आप। पीलीभीत में लोग बोले कि 16 साल बाद ऐसा जल प्रलय आया। 150 से ज्यादा गाँव में पीलीभीत में बाढ़ से तबाही मची हुई है। और ये तस्वीरें देखिए जरा, बाढ़ में स्ट्रेचर से निकले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। शाहजहांपुर में सरकारी कर्मचारियों से खिंचवाया स्ट्रेचर और चेहरे को तौलिए से ढककर पहचान छिपाई। दोस्तों आजकल प्रदेश के सैकड़ों गाँव में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष मजलिस में हुए शामिल। अजय राय बोले कि इमाम हुसैन ने अमन और शांति का संदेश दिया। खबर है, बरेली में सफल रही राष्ट्रीय लोक अदालत। 2,96,348 वादों का सुलह समझौते के आधार पर हुआ सफल निस्तारण। रेलवे से खबर है, कानपुर बांदा रेलवे लाइन पर ट्रेनें निरस्त रहेगी। 3 दिन रूट पर नहीं चलेगी ट्रेनें। चित्रकूट और खजुराहो समेत 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। वहीं देखिए गोरखपुर में बुलडोजर लेकर जमीन कब्जा करने पहुंचे दबंग। एसएसपी ने पुलिस भेजकर कब्जा रुकवाया। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सराफा व्यापारी में है विवाद। और खबर है दोस्तों, अयोध्या में आज से ही 9 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है। 10 किलोमीटर तक कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। सरयू तट पर फूल बरसाकर स्वागत किया जाएगा। और देखिए गाजीपुर में लोकतंत्र सेनानी का निधन हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। पोते ने मुखाग्नि दी। खबर है, लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में चला नो प्लास्टिक अभियान। दैनिक भास्कर ने बांटे जूट के बैग। डीडीजी बोले कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। और देखिए नोएडा में अब नहीं मिलेगी पतंजलि आयुर्वेद की 14 दवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन पर जवाब मांगा, अब बेचने पर भी बैन लगा दिया। वैसे देश भर में इन दवाओं पर प्रतिबंध लग चुका है। वहीं देखिए हॉकी में केंद्रीय विद्यालय वाराणसी ने प्रयागराज को हराया। बीएचयू में स्विमिंग स्पर्धा भी हुई। 10 जिलों के 218 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना टैलेंट। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, अयोध्या से नेपाल वाया गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलेगी। रामनगरी से माता सीता की नगरी जनकपुर के लिए सफर अब आसान होगा। IRCTC के जरिए आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। वहीं देखिए मिर्जापुर में बड़े वाहनों के लिए खुला शास्त्री सेतु। रात 10 बजे के बाद कर सकेंगे एंट्री। 18 चक्का ट्रक को चलाने पर हो रही चर्चा। और देखिए बड़ी खबर, 7,000 से ज्यादा वकीलों के वेरिफिकेशन पर रोक लगी। प्रयागराज में 2052, लखनऊ में 2,897 वकीलों ने दिए अधूरे डॉक्यूमेंट्स। अब कमेटी जांच भी कर रही है। खबर है, लखनऊ में ग्रीन बेल्ट के साथ प्लांटिंग की होगी जांच। 3D नक्शा से LDA करेगा सर्वे। नदी किनारे जमीन के टुकड़े बेचने का आरोप लगा है। और देखिए मथुरा में एक्सप्रेसवे के किनारे 19 होटल और ढाबे को भी ध्वस्त किया गया। ढहाने के लिए 6 बुलडोजर लगाए। 246 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की। ये अनधिकृत तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और वहीं देखिए झांसी में स्कूलों से गायब मिले 65 टीचर। नोटिस जारी हुआ। मंडलायुक्त के आदेश पर 2 दिन चला चेकिंग अभियान। अब कार्रवाई भी होगी। देखिए प्रयागराज में भी 402 शिक्षकों ने दर्ज कराई ऑनलाइन अटेंडेंस। हालांकि कई क्षेत्रों के टीचरों ने ऑनलाइन इस अटेंडेंस सिस्टम का बहिष्कार भी किया। और देखिए नोएडा में 26 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पहले फेज में 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती भी खेल सकेंगे। वहीं देखिए अयोध्या में 29 लाख घरों तक पहुंचा पीने का पानी। 9 ब्लॉकों में रोज हो रही सप्लाई। 1144 गाँव तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। और खबर है, लखनऊ हाईकोर्ट में गुटखा विज्ञापन को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रचार करने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर शपथ पत्र का आदेश भी दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। प्रवेश संबंधी जानकारी मिलेगी। सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक कर सकते हैं फोन। ये हेल्पलाइन नंबर की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए अयोध्या में सावन मेले के लिए 120 स्पेशल बसें चलाई जाएगी। 22 जुलाई से 21 अगस्त तक इन बसों का संचालन होगा। अस्थायी बस स्टेशन भी बनाया जाएगा। खबर है, लखनऊ में मुहर्रम पर निकलेगा मेहंदी का जुलूस। 13 जुलाई को शाम 5 बजे से रूट डाइवर्जन भी लागू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। वही देखिए दोस्तों हाथरस में सरकारी राशन की कालाबाजारी की घटना सामने आई। कंटेनर में 300 बोरा चावल पकड़ा गया। SDM बोले कि जांच के बाद अब कार्रवाई होगी। और देखिए UPITS के लिए मुंबई में रोड शो का आयोजन हुआ। नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजन होगा। पहले संस्करण में 3 लाख निवेशक भी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन होगा, है ना, जिससे कि प्रदेश में और ज्यादा निवेश बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। और वैसे अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, तो खबरों को पूरा देखते रहिएगा बिल्कुल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम समाचार की बात कर रहे थे तो देखिए जरा ये बाढ़ की भयावह तस्वीरें। यूपी के 800 गाँव अभी बाढ़ से घिरे हुए हैं। 6 और लोगों की जान चली गई।
पिछले 12 घंटों में हजारों लोगों ने अपने घर छोड़कर पलायन भी कर लिया, मतलब दूसरी जगह जाने का मजबूर हो गए हैं। हालात ये है कि कई जगहों पर तो हाईवे पर भी 3-3 फीट तक पानी भरा है। और ये बाढ़ में स्ट्रेचर से निकले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की दास्तान तो मैंने आपको बताई थी। बिहार राज्य में भी देखिए दोस्तों, बिजली गिरने से 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने का खतरा, तो सावधान रहिएगा आप। और यूपी के कुछ और जिलों के हालात देखिए। संत कबीर नगर में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, राप्ती नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची, जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। और संत कबीर नगर में राप्ती के अलावा सरयू नदी भी उफान पर आने में है। डीएम व एसपी ने बाढ़ से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों का जायजा भी लिया। इधर कानपुर के भी 40 गाँव में बाढ़ का अलर्ट है। गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने के चलते गंगा के किनारे 40 से ज्यादा गाँव में ये बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और अब एसीपी ने 6 गाँव का निरीक्षण किया और बोले कि तैयार रहें, कभी भी इन गाँवों को खाली करना पड़ सकता है। वहीं वाराणसी में भी देखिए आप, गंगा नदी में 8 किलोमीटर तक बही जलकुंभी, सीवेज भी गिर रहा। सावन के 10 दिन पहले गंगा की खूबसूरती पर बट्टा, हर घंटे 10 mm बढ़ रहा जल स्तर। देखिए मतलब सावन के 10 दिन पहले गंगा नदी में इतनी गंदगी देखने को मिल रही है। बीच नदी शहर के बोटिंग एरिया में रामनगर से लेकर राजघाट तक करीब 8 किलोमीटर तक भारी मात्रा में जलकुंभी बहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक राहत की बात है, शारदा और घाघरा नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है। कटान से एक मस्जिद समेत 30 से ज्यादा मकान नदी में समा गए। दर्जनों मकान नदी के मुहाने पर जो बनाए हुए थे वो ढह गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर कानपुर में तो गंगा नदी चेतावनी बिंदु से महज 10 सेंटीमीटर ही दूर है। और इसी के साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत देश के 23 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप भी सावधान रहिएगा अगले 4-5 दिन और, है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अलीगढ़ में भी लगी लोक अदालत, 81,768 मुकदमों का निस्तारण किया गया, 72 जोड़े मिलाए गए। और वहीं इधर उन्नाव बस हादसे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए और आदेश जारी किया कि डग्गा मार और बिना परमिट के अगर बसें चलती हुई मिली तो बड़े अफसरों को नापा जाएगा। वहीं देखिए अब आपका सफर और आसान होगा। काशी से हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है। पहले दिन 180 यात्रियों ने सफर किया। खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, इंडिया ने जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज जीती। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की तरफ से ये एक और शानदार जीत देखने को मिली है। ओपनर्स शुभमन और यशस्वी ने 50 लगाई, 10 विकेट से हराया जिम्बाब्वे को। और खबर है कि भारत के श्रीलंका दौरे में भी बदलाव किया गया। बीसीसीआई की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया, जिसमें 26 की जगह अब 27 जुलाई को पहले केले में पहला T20 मैच का आयोजन होगा। चलिए कुछ और केंद्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए इन 6 बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया, जिससे आपकी EMI पर भी असर पड़ेगा। और उन 6 बैंकों में शामिल है दोस्तों, एक तो HDFC बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों ने अपनी लोन के रेटों में क्या क्या बदलाव किया है, इसकी पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा IDBI बैंक और PNB लेंडिंग के रेट्स में भी बदलाव हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। क्या अब मोदी सरकार सच में नहीं बेचेगी सरकारी कंपनियां, क्योंकि PM मोदी की तरफ से एक खास प्लान बनाया गया जिसमें कहा गया कि अब कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन सरकारी कंपनियों का मुनाफा सुधारने की योजना पर काम शुरू हो रहा। पहले चरण में 200 से ज्यादा कंपनियों को सेलेक्ट किया गया है। और देखिए बड़ी अच्छी खबर, अगर गाँव में रहकर आप अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो सरकार मदद के लिए 750 करोड़ का फंड भी बनाया है। दरअसल हमारे देश में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार का प्लान है 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए एग्री श्योर नाम से एक नया प्लान शुरू किया, या यूं कह सकते नई योजना शुरू की है, जिसके तहत गांव में अगर कोई नया स्टार्टअप लगाएगा खेती बाड़ी उद्यम से संबंधित तो उनको सरकार लोन देगी। किस तरह से मदद मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कृषि से जुड़ा एक अपडेट ये भी आ रहा है कि सरकार कृषि के लिए इस बार बजट बढ़ा भी सकती है। MSP पर खरीद की गारंटी और किसानों के लिए आसान कर्ज का ऐलान भी इस बार के बजट में हो सकता है। 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और देखते हैं उस दिन बजट में क्या क्या ऐलान किए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। चलिए एक अच्छी खबर देखिए आप, साल 2040 में चंद्रमा पर कदम रखेगा भारतीय नागरिक। 2035 तक तैयार हो जाएगा हमारा खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने अमर उजाला में बातचीत करते दौरान इसरो का भविष्य का प्लान भी साझा किया। और देखिए एक अच्छी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अब दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। बुधवार को देर रात ये भर्ती हुए थे। और वहीं दोस्तों नीट मामले पर अब CBI ने देरी से हलफनामा दिया तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि कोर्ट में चर्चा करें। जस्टिस पारदीवाल बोले हमने जवाब देख लिया है। वहीं देखिए कोर्टों के न्यायालयों के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रोक लगाना सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए, हर किसी मामलों में जमानत पर रोक लगाना सही नहीं है। चलिए खबर है, अनंत अंबानी और राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी में PM मोदी भी पहुंचे। तकरीबन 2.5 घंटे तक यहाँ रुके, डिनर किया और वर वधु को गिफ्ट भी दिया। दोनों ने PM मोदी के पैर छुए। मोदी ने वहाँ मौजूद शंकराचार्यों को प्रणाम भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड से भी सलमान खान से लेकर रजनीकांत तक अनंत राधिका के शुभ आशीर्वाद समारोह में पहुंचे। ये देख सकते हैं आप, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, रजनीकांत की तस्वीरें भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर ने अमेरिका और चीन की भी नींद उड़ा दी, ये भविष्यवाणी करके। दरअसल इनका यह कहना कि साल 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है हमारा भारत। RBI के डिप्टी गवर्नर बोले कि 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, कश्मीर में सरकार ने बदला कानून, अब LG होंगे सुपर बॉस। दिल्ली जैसा पावर मिल चुका जम्मू कश्मीर के LG की शक्तियों को सरकार ने बढ़ाया है।
और अब दिल्ली की ही तरह ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह में एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होगा कश्मीर में भी। ये नया नियम लागू हो चुका है। और वहीं देखिए पीएम मोदी मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे, बोले कि 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। मुंबई में पीएम ने 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। महाराष्ट्र राज्य को यह बड़ी सौगात दी है और मुंबई को फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। चलिए बड़ी खबर है एनएमसी का प्लान देखिए। देश के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगे तंबाकू निषेध केंद्र। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से निपटने और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये तंबाकू सेवन निषेध केंद्र खोले जाएंगे। और सरकार का प्लान है तंबाकू छुड़वाने के लिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में अलग से क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे और अलग से ओपीडी भी चलेगी, जहां लोगों को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। सरकार का फैसला, अपराध और धोखाधड़ी के शक में बैन किए 24,228 मोबाइल कनेक्शन। सरकार को यह शक है कि इन मोबाइल कनेक्शन के जरिए लंबे समय से गलत एक्टिविटी हो रही थी। यही वजह है कि इन कनेक्शन पर बैन लगा दिया गया ताकि ये किसी दूसरों के साथ धोखाधड़ी ना कर पाए, है ना। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।